हाँ जी बच्चों। सो वेरी गुड इवनिंग बच्चे। स्टार्ट करने जा रहे हैं आप सब एक साथ शेड्यूल 3 के क्वेश्चंस। बेटा शेड्यूल 3 के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं वो लेटेस्ट आरटीपी का। ठीक है। आपके पिछले दो आरटीपीस के अंदर नहीं, जनवरी 25 सितंबर 24 में कोई क्वेश्चन नहीं है। इंटर आरटीपी मई 2024 में बेटा क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। अब बेटा क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, पहले मैं इस वाले क्वेश्चन में ये चीज सिखा रहा हूँ। आपने सबसे पहले पूरा क्वेश्चन एक बार गो थ्रू करके चल लेना है। ट्रीटमेंट सोचते जाना है कि कौन सी आइटम कौन से हेड में जाती है। जब आपने वो थॉट प्रोसेस बना लिया तो आप लोगों ने सबसे पहला काम जो करना होता है ना, एक रफ बैलेंस शीट ड्राफ्ट कर लेनी होती है। नोट्स मैं कह रहा हूं बाद में बनाना, पहले आप बैलेंस शीट रफ कर लेना तैयार। ठीक है। अब ऑफ कोर्स अगर ये रेगुलर लेक्चर होता तो मैं एक अच्छा खासा टाइम दे सकता था, बट अगेन ये रिवीजन लेक्चर है तो थोड़ा सी मेहनत आप लोगों को भी करनी पड़ेगी इस टाइम पे। एक्वा लिमिटेड की ऑथराइज कैपिटल है 50 लाख रुपए, डिवाइडेड है 5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच में। आपको लेजर के बैलेंसेस गिवन है 31 मार्च 23 के। ये क्वेश्चन बेटा आरटीपी मई 21 में भी था, मई 24 में भी था। आपको इन्वेंट्री गिवन है 1 अप्रैल 22 की, डेट ध्यान से देख लेना, आपको ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है। ठीक है। अब ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है तो मुझे बताओ इसका पहले क्वेश्चन की चलो रिक्वायरमेंट एंड में पढ़ लेते हैं, बोला क्या उसने। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल भी बनाना है और आपको बैलेंस शीट भी बना के चलनी है। अच्छा, ये जो ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है मुझे बताओ इसका रोल कहां पर आएगा। हाँ जी। ये जो ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है बेटा इसका रोल कहां पर आएगा, कहां यूज करोगे इस ओपनिंग इन्वेंट्री को। चेंज इन स्टॉक में सर। इन्वेंट्री में। इन्वेंट्रीज में या चेंज इन इन्वेंट्री में। चेंज इन स्टॉक में सर, चेंज इन इन्वेंट्री होता है जो सर। चेंज इन इन्वेंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आपका चेंज इन इन्वेंट्री के अंदर ओपनिंग माइनस क्लोजिंग वहां पर यूज होने वाला है ना। आपको गिवन है डिस्काउंट एंड रिबेट अलाउड। डिस्काउंट और रिबेट अलाउड बोलो कहां जाना चाहिए, अदर एक्सपेंसेस में। अदर एक्सपेंसेस। कैरेज इनवर्ड कहां जाना चाहिए, अदर अदर। एक्सपेंसेस में। परचेज आपको दिया हुआ है तो पी एंड एल के अंदर अलग से ही आइटम आ जाएगी। ठीक है। रेट टैक्सेस एंड इंश्योरेंस अगेन अदर एक्सपेंसेस। फर्नीचर फिक्सचर एसेट्स के अंदर नॉन करंट एसेट्स प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। बिजनेस सर। एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंसेस। वेजेस इंप्लॉइज को जाती है तो इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। फ्री होल्ड एंड पीपीई, प्लांट मशीनरी पीपीई, इंजीनियरिंग टूल्स पीपीई। ट्रेड रिसीवेबल तो अपने आप में एक अलग आइटम है करंट एसेट्स में। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अदर एक्सपेंसेस। कमीशन ब्रोकरेज अदर एक्सपेंसेस। बैंक का करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर का क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, क्या शेयर कैपिटल में से लेस होना माइनस चाहिए कर। कॉल्स इन एरियर। करेंगे यस। इशू। ठीक है। तो 20 लाख में से 20 लाख रुपीज में से होना क्या चाहिए आइडियली इसका, ये माइनस होना चाहिए। चलो, उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है 20 लाख रुपए की। ठीक है। अब आगे कहते हैं 2 लाख शेयर हैं ऑफ रुपीज 10 ईच। अब ये फुली पेड अप है और उसके अलावा कॉल, जब कॉल दे रखा है ओके। ट्रेड पेबल दे रखी है कितने की, 240 500 की। ये तो आपकी करंट लाइबिलिटीज अलग ही आइटम है। सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में जाएगा। रेंट क्रेडिट दे रखा है। अब ये जो अदर। रेंट क्रेडिट दे रखा है इसको कहाँ दिखा के चलूं, रेवेन्यू फ्रॉम अदर अदर इनकम। इनकम में दिखा के चलूंगा इसको मैं। यस। ट्रांसफर फी रिसीव्ड भी अदर इनकम। प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस है तो सर। सरप्लस हो गया ये। रिपेयर्स टू बिल्डिंग अदर एक्सपेंसेस। बैड डेब्ट अदर एक्सपेंसेस। कह रहे हैं इन्वेंट्री की वैल्यूएशन जो है वो 7,05,000, तो ये इसकी दो जगह पे इम्पैक्ट जाएगा। एक तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर इन्वेंट्री एज आइटम, और दूसरा चेंज इन इन्वेंट्री। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी फॉर वेजेस गिवन है 25,000 का। तो इसका क्या करना पड़ेगा सर, इंप्लॉय दो। बेनिफिट एक्सपेंस के अंदर ये जो 1479 है इसके अंदर मुझे 25,000 ऐड कर देना चाहिए। यस और सर। उसके अलावा ये जो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज हैं 25,000, ये मुझे कहाँ दिखानी चाहिए, क्या अदर करंट लाइबिलिटीज में दिखा देनी चाहिए। यस सर। बिजनेस एक्सपेंसेस भी आउटस्टैंडिंग वाले अदर करंट लाइबिलिटीज में दिखा देने चाहिए जो 36,500 गिवन है। और बिजनेस एक्सपेंसेस भी हमारा अदर एक्सपेंसेस के अंदर वहां बिजनेस एक्सपेंस में ऐड होना चाहिए। डेप्रिसिएशन कह रहे डब्ल्यू पे चार्ज करनी है 5%, 20% फर्नीचर फिक्सचर्स के ऊपर। और ये सब जो भी रेट्स गिवन है रिस्पेक्टिवली मैं रेट्स लगा के डेप्रिसिएशन निकाल सकता हूँ। वो डेप्रिसिएशन का खर्चा डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में भी जाएगा। और बैलेंस शीट के अंदर जो पीपीई जाएगी वो इस डेप्रिसिएशन को माइनस करने पर जो अमाउंट होगी वो जाएगी। 25,000 की डाउटफुल डेट्स के लिए बोल रहा है ट्रेड रिसीवेबल के ऊपर।
ठीक है, तो ये जो 25,000 की प्रोविजन है, इस प्रोविजन का क्या करना चाहिए, जो डेटर्स में दिखा के चलूंगा वो 25,000 लेस करके दिखा दूंगा, जो यस यस डेटर्स सर। में दिखा दूंगा बच्चे में 25,000 जो है वो लेस करके दिखा दूंगा। ठीक है जी, उसके अलावा ये 25,000 जो है वो अदर एक्सपेंसेस में आ जाएगा। प्रोवाइड फॉर इनकम टैक्स है 30%। तो ये जो प्रोवाइड फॉर इनकम टैक्स है, ये आपका क्या प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स चला जाएगा किसके अंदर, जी शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर। और 10,000 जो है वो रिजर्व में ट्रांसफर करके चलने हैं। तो जब मैं नोट बना रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस का, यानी सरप्लस का नोट बना रहा हूँ, तो सरप्लस के नोट के अंदर 10,000 लेस करके दिखा दूंगा, और जनरल जो मेरा रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाएगा। तो अगर आपने पूरा ध्यान से देखा हो, तो मेरे पास बैलेंस शीट के अंदर कौन कौन से हेड्स आपको नजर आ रहे हैं। एक शेयर होल्डर फंड तो आना ही आना है, शेयर सर। कैपिटल होगा, रिजर्व एंड सरप्लस होगा। अगली आइटम सीधा आएगी नॉन करंट, अगली आइटम सीधा करंट लाइबिलिटीज, कोई नॉन यस करंट लाइबिलिटी दे ही नहीं रखी। तो सीधा करंट लाइबिलिटीज है, करंट लाइबिलिटीज में एक मेरे पास ट्रेड पेबल्स है, एक हाँ अदर करंट लाइबिलिटीज है, और उसके ओके। अलावा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस है। यही तीन चीजें हैं। तो यस बेटा सर। बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में मुझे बस यही दिखाने हैं। एसेट्स की बात करके चलूं तो एक तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, बाकी और कोई नॉन करंट एसेट्स है नहीं। करंट एसेट्स के नाम पे मेरे पास क्या क्या है, करंट एसेट्स के नाम पे कैश तो है ही है, चलो, इन्वेंट्री इन्वेंट। भी थी, ट्रेड रिसीवेबल भी था। तो इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और कैश इक्विवेलेंट्स, चेक करो क्या यही थे। यस सर। देखो यही आए हैं ना सारे। यस सर। अब क्या करोगे, अब यहां पर सबसे पहला काम पता है क्या करो करो, आप लोग सबसे पहले यहाँ पे अब लिखना शुरू कर दो। अब उसका स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल का इसी तरीके से स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल के अंदर सबसे पहले क्या आएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और सेल्स। अदर इनकम। फिर आपका आएगा टोटल इनकम, टोटल इनकम का तो आपके एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस के नाम पे सबसे पहले कौन सा एक्सपेंस आएगा, परचेज आ जाएगा, क्योंकि परचेज इस क्वेश्चन में गिवन थी। ठीक है, यस सर। फिर आपका क्या आ जाएगा, चेंज इन इन्वेंट्री आ जाएगा। देन सर। उसके बाद आपका इंप्लॉय बेनिफिट आ जाएगा, देन डेप्रिसिएशन, और फिर अदर एक्सपेंसेस। फाइनेंस को उस क्वेश्चन में थी नहीं तो हमने ली नहीं है। ठीक है, मतलब जो आइटम गिवन है हमने सिर्फ उतना लिखा, हमने क्या करा सिर्फ उतना लिखा। क्लियर है, चेक करो जरा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, अभी भी इन्होंने टोटल रेवेन्यू लिख दिया। ठीक है, जबकि ये होना क्या चाहिए बेटा, ये टोटल इनकम होना चाहिए। यहां पर क्या होना चाहिए, टोटल इनकम होना चाहिए, रेवेन्यू नहीं। ठीक है, एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ परचेज, चेंज इन इन्वेंटरी, इंप्लॉय बेनिफिट, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंस एंड टोटल एक्सपेंस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स एक्सपेंस और प्रॉफिट फॉर द पीरियड। अब देखो किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले आपने फ्रेमवर्क डेवलप कर लिया। बेटा इतना ध्यान रखना कि जो बैलेंस शीट होती है उसकी नोट्स नंबर 1 से शुरू करोगे, और स्टेटमेंट ऑफ पी&एल के नोट्स नंबर बाद में आते हैं। ठीक है, क्योंकि बैलेंस शीट इज पार्ट 1 एंड स्टेटमेंट ऑफ पी&एल इज पार्ट 2। अब आप एक एक करके आइटम स्टार्ट करते हैं। शेयर कैपिटल की बात करते हैं। शेयर कैपिटल 20 लाख रुपए की यहाँ दिख रही है, लेकिन 10,000 रुपए का कॉल्स इन एरियर भी तो है, और कॉल्स इन एरियर माइनस होना चाहिए। तो मेरी शेयर कैपिटल कितनी की आनी चाहिए, 19,90,000 रुपए की क्या मेरी शेयर कैपिटल आनी चाहिए। तो शेयर कैपिटल का जो अमाउंट आना चाहिए वो आना यस चाहिए सर। 19,90,000 का। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस पे ऊपर अभी आ जाएंगे, क्योंकि पहले मुझे पी एंड एल निकालना पड़ेगा। रिजर्व एंड सरप्लस को होल्ड पे डाला। रिजर्व एंड सरप्लस के बाद आपका ट्रेड पेबल्स। ठीक है, ट्रेड पेबल्स का आपका सीधा सीधा कितना आ जाएगा, 240,500 का आपका ट्रेड पेबल आ जाएगा। बेटा एक सेकंड लेना, सॉरी। ट्रेड पेबल्स बचे आपके कितने आ जाएंगे, 240,500 के आपके ट्रेड पेबल्स आ जाएंगे एज इट इज। ठीक है, अदर करंट लाइबिलिटीज के अंदर आपने क्या क्या देखा था। अदर करंट लाइबिलिटीज के अंदर आपका आएगा ये 25,000, ये वाला 25,000 और ये 36,500। बेटा आपका अदर करंट लाइबिलिटीज के अंदर क्या चल जाएगा, ये दो चीजें चल जाएंगी, 25 और 36,500। ठीक है, तो टोटल कितना आ जाएगा, 61,500। ये लो बेटा, ये आ गया 61,500। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, इसकी कैलकुलेशन अभी हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है हमें प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आना है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में आ जाओ एक बार। मैं कह रहा हूँ एक बार सिर्फ कैलकुलेटर पे करो, नोट्स बन जाएंगे। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की बात करके चलते हैं, क्या क्या आइटम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में आनी है। फर्नीचर फिक्सचर जो है वो 1.5 लाख रुपए का।
लेकिन फर्नीचर फिक्सचर्स के ऊपर बेटा आप लोगों का डेप्रिसिएशन का रेट था 10%, तो फर्नीचर फिक्सचर्स कितने का आ जाएगा? 1,35,000 का। फर्नीचर फिक्सचर बचे कितने का आ जाएगा? 1,35,000 का फर्नीचर फिक्सचर आ जाएगा। फ्री होल्ड लैंड जो है वो सेम वैल्यू रहेगी, 7,30,000 की, डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी वाली। प्लांट एंड मशीनरी 7.5 लाख का है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन का रेट है 5%। 7.5 लाख का 5% कितना होगा? 37,500। 37,500। तो ये बचेगा 7,12,500। इंजीनियरिंग टूल्स के ऊपर डेप्रिसिएशन का रेट है 20%, तो 1.5 लाख का 20% हो गया 30,000। तो बचा 1,20। जरा कैलकुलेटर पे करो, 1,35,000 प्लस 7,30,000 प्लस 7,12,500 प्लस 1,20,000। तो कितना आ रहा है? 16,97,500 आ रहा है। यस सर। 16,97,500 है यहाँ पे। इन्वेंट्रीज तो क्लोजिंग वाली वैल्यू थी। ट्रेड रिसीवेबल में आ जाओ। ट्रेड रिसीवेबल में कितना अमाउंट था? ट्रेड रिसीवेबल के अंदर आपके डेटर्स का बैलेंस बेसिकली, ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस कहाँ गिवन था हमें? ये रहा, 4,00,0500। 4,00,0500 में से मुझे एक चीज माइनस करनी पड़ेगी, ये जो 25,000 की प्रोविजन थी। तो 4,00,0500 में से 25,000 माइनस करो, कितना आ गया? 37,5500। ये लो जी। यस सर। ठीक है। कैश और कैश इक्विवेलेंट के अंदर क्या जाएगा? एक तो ये 11,000 और ये 20,000। ठीक है। ये हो गया 11,000 प्लस ये आ गया आपका 20,000। टोटल हो गया 31,000। 31,000 आपका ये आ गया। ठीक है। आप देखोगे बेटा आपका एसेट साइड कंप्लीट हो गई हुई है। जितना एसेट साइड का टोटल होगा वही लाइबिलिटी का टोटल होगा। अब आ जाओ रिजर्व एंड सरप्लस वाले पॉइंट के ऊपर। अब जरा रिजर्व एंड सरप्लस और पी एंड एल लेके चलना है, प्रोविजन। अब चलो पी एंड एल के ऊपर आ जाओ। अब प्रॉफिट एंड लॉस को कंप्लीट करके चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। एक बार जितना कुछ लिखा हुआ है तामझाम ये मिटाता हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पे यहीं पे साइड में बिल्कुल छोटा सा मैं आपको वैल्यूज दिखा के दिखाता हूँ। रेवेन्यू फ्रॉम बोलो कितना बेटा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर बस 36,17,000 आएगा। यस सर। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर 36,17,000 रुपए की सेल आ जाएगी। मिल गई फिगर। अदर इनकम, अदर इनकम के अंदर एक 30,000 रुपए का ये आएगा रेंट। उसके अलावा जो ट्रांसफर फीस मिली है वो भी यहाँ चल जाएगी। तो 36,500 ये हो जाएगी। खत्म। एक्सपेंसेस की बात करके चलते हैं। एक्सपेंसेस के अंदर सबसे पहला क्या? परचेज। परचेज मेरे को गिवन थी, कितने की है? 12,32,500 की। ये लो बेटा 12,32,500 की परचेज आ गई। अगली आइटम क्या आएगी? चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री का बोलो। ओपनिंग बैलेंस 665, क्लोजिंग बैलेंस 75। 665 में से 75 गए थे तो -40,000 आएगा। ये -40,000 आ गया। अगली आइटम बोलो। इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस यहाँ पर। इंप्लॉय यस सर। बेनिफिट एक्सपेंस के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी? सर वेजेस आएंगी 1479 की, और यहाँ पर मेरे को याद है कि एक आउटस्टैंडिंग है 25,000। तो 14,79,000 के अंदर बेटा 25,000 ऐड करो जरा। 15,04,000। तो 15,04,000 के क्या आ जाएंगे? इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मुझे बताओ क्या था? इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस बता देंगे डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। अब डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो हम वैसे तो पहले भी निकाल सकते थे, चलो दोबारा कैलकुलेट कर लेते हैं। अब डेप्रिसिएशन का अमाउंट एक बार दोबारा से देखो। आपका क्या था? फर्नीचर के ऊपर। नहीं तो ऑल्टरनेटिवली बताऊं अभी के लिए क्या करोगे? जो आपके पास एसेट्स हैं पीपी, हम उसकी वैल्यू ऑलरेडी लिख चुके हैं ना ऊपर एक, है ना? पीपीई की वैल्यू हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। एक यस बार सर। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बिफोर डेप्रिसिएशन देख लो। 1.5 लाख प्लस 7,30,000 का फ्री होल्ड लैंड प्लस 7.5 लाख रुपए की प्लांट प्लस 1.5 लाख रुपए का इंजीनियरिंग टूल्स, टोटल बनता है 17,80,000। 17,80,000 में से मैं माइनस कर दूं 16,97,500। 16,97,500 मैंने माइनस कर दिया 82,500। ठीक है। तो 82,500 रुपए जो है बेटा वो मेरे पास क्या आ गया? डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ जाएगा। ठीक है। कैलकुलेट करके भी देखोगे तब भी यही बन रहा होगा। 82,500 आ गया। बाकी बचा क्या? अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस लिखना शुरू करो। उठाओ कैलकुलेटर। डिस्काउंट के अंदर 30,000, कैरेज इनवर्ट 57,500, रेट 55,000, रेट टैक्सेस इंश्योरेंस वाला खर्चा। बिजनेस एक्सपेंसेस 56,000 है, लेकिन 56,000 के अंदर आउटस्टैंडिंग वाला भी ऐड करना है, कितना? 36,500। तो 36,500 और बढ़ा दिया ये। उसके बाद आपका एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 15,000 का, कमीशन का खर्चा 67,500 का। ठीक है। देन आपका रिपेयर्स टू बिल्डिंग 56,500 और बैड डेब्ट्स 25,500। टोटल करते हैं तो ये कितना आ रहा है? 3,99,000 एंड
500 आ रहा है, ठीक है, 399 500 का ये आ रहा है। चेक जरूर कर लेना कि कोई आइटम जो है हम मिस तो नहीं कर गए हैं, ये सर चीज पच्चीस हमेशा हजार एक का जो हैबिट बना के प्रोविजन रखनी होता है। है, क्या मिस कर गए? प्रोविजन फॉर जो डाउटफुल डेट, क्रिएट किया यस, पच्चीस प्रोविजन हजार फॉर के सर डाउटफुल वो। डेट ऐड कर देंगे, ठीक है। यस सर, और जो आउटस्टैंडिंग वेजेस थे 25 हजार के सर वो भी। बच्चे वेजेस तो एम्प्लॉय बेनिफिट में नहीं चले गए, तो वेजेस क्यों आएंगे? हाँ जी हाँ जी। वो तो एम्प्लॉय बेनिफिट में चले गए, ठीक है। छत्तीस यस पांच सर। सौ हमने ऐड कर लिए थे। एक बार दोबारा से अदर एक्सपेंसेस का टोटल कर लेते हैं। 30,000 प्लस 57,500। आप लोगों ने बच्चे मुझे आंसर्स देने हैं, पेपर आप लोगों के हैं। डिस्काउंट और रिबेट 30,000 प्लस ऐड करो 57,500 प्लस 55,000, ठीक है, प्लस 56,000 प्लस 15,000 प्लस 67,500 प्लस 56,500 प्लस 25,500 प्लस जो आपका 36,500 बिजनेस एक्सपेंसेस थे, प्लस जो प्रोविजन का अमाउंट था 25,000। तो बेटा ये आ रहा है 4,24,500 रुपए, ठीक है। एक्सपेंसेस का जरा मैं टोटल करूं, 12,32,500 माइनस 40,000 प्लस 15,04,000 प्लस 82,500 प्लस 4,24,500। एक्सपेंसेस का टोटल आ रहा है बेटा 32,03,500 रुपए, ठीक है। एक्सपेंसेस का टोटल 32,03,500, और यहाँ का टोटल कितना? 36,17,000 प्लस 3,36,500। यहाँ का टोटल आ रहा है 36,53,500। अब दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, 32,03,500, तो डिफरेंस आ रहा है 4.5 लाख रुपए। 4.5 लाख रुपए का बेटा मेरा क्या आ रहा है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है। इसके ऊपर प्रोविजन फॉर टैक्स क्रिएट करूंगा 30%, तो 4.5 लाख का 30% होगा 1,35,000। चेक कर लें जरा। क्या मैंने कोई नोट बनाया? नो सर। मैं यही चीज कहता हूं बच्चे, सबसे पहली अप्रोच होनी ही यही चाहिए। शेड्यूल 3 का अगर क्वेश्चन आ रहा है ना बच्चे, आप इतना समझो, शेड्यूल 3 का अगर बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, इट विल बी ऑफ 20 मार्क्स, ठीक है। 20 नंबर का, सॉरी 14 मार्क्स का आपको क्वेश्चन आएगा। अब 14 नंबर का अगर क्वेश्चन है और उसमें आपको स्टेटमेंट ऑफ P&L और बैलेंस शीट भी पूछी हुई है, अगर आपने बेटा सारे नोट्स नहीं भी बनाए हैं, तब भी आपको 8 नंबर तो बेर मिनिमम मिल रहे हैं, अगर आपकी दोनों आइटमें ठीक है। आपका स्टेटमेंट ऑफ P&L ठीक है, आपकी बैलेंस शीट ठीक है, तो 8 से 9 नंबर तो आपके वहीं बन जाएंगे। तो सबसे पहले टारगेट ये करा करो कि आपको P&L और बैलेंस शीट ठीक करनी है। उसके बाद जिस जिसके नोट्स बनाने हैं वो नोट्स बनाने शुरू करेंगे। अब नोट्स कैसे बनेंगे उसको देखते हैं। शेयर कैपिटल के अंदर 19,90,000 आना है। अब आएगा कैसे? देखो मैं सोल्यूशन में बाद में जा रहा हूं, पहले मैं आपसे सिर्फ डिस्कस करके चल रहा हूँ। मेरे को क्वेश्चन की स्टार्टिंग लाइन में गिवन था 50 लाख रुपए की ऑथराइज कैपिटल है, तो मैं लिखूंगा ऑथराइज कैपिटल। उसके अंदर आएगा 5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच। फिर मैं क्या लिखूंगा? इशूड कैपिटल। अब इशूड कैपिटल कितनी है? ये जो 20 लाख वाली है ये इशूड कैपिटल है, ठीक है। तो ये आपकी इशूड कैपिटल आ जाएगी। प्रेजेंटेशन के दो तरीके। पहला तरीका, इशूड कैपिटल के अंदर तो लिखना ही है 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। अब पहला तरीका, यहां पर मैं सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप अलग दिखाऊं, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप अलग दिखाऊं, एंड दिस इज अ बेटर अप्रोच। सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में कितना जाएगा? टोटल 2 लाख शेयर है। अगर मैं कह रहा हूँ कॉल्स इन एरिया 2 पर शेयर है और टोटल 10,000 आउट पेंडिंग है, यानी 5,000 शेयर ऐसे हैं जिसके ऊपर 2 रुपए नहीं आ रखे। मीन्स आपके इस 2 लाख में से 1,95,000 शेयर तो ऐसे हैं ना जो फुली पेड अप है। तो आई कैन से सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप 1,95,000 शेयर ऑफ 10 ईच, 19,50,000। फिर क्या लिखूंगा? सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप 5,000 शेयर ऑफ 10 ईच 8 पेड अप, तो वो आ जाएगा 40,000। टोटल करोगे कितना बना? 19,90। चाहे 20 लाख में से माइनस करके दिखा दो कॉल्स इन एरिया 10,000 का, तब भी कितना आएगा? 19,90। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर क्या था? 4.5, आपको ऑलरेडी एक बैलेंस गिवन था, ठीक है, 67,000 का। तो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर एक तो आपका जनरल रिजर्व आएगा पहले, फिर आप लिखोगे सरप्लस। जनरल रिजर्व के अंदर तो लिखना 10,000 है, जो आपने ट्रांसफर करा होगा P&L से, 10,000 का अमाउंट था। यहां पर क्या होगा? 67,000 लिखूंगा। इसके अंदर ये लिखूंगा ओपनिंग बैलेंस, इसके अंदर प्रॉफिट फॉर द ईयर ऐड करूंगा, विच विल बी 4.5 माइनस 1,35, यानी 3,15,000 रुपए, ठीक है। दोनों का टोटल करूंगा, इसमें से लेस करके दिखाऊंगा ट्रांसफर टू रिजर्व 10,000, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। यही करा है, देखें जरा।
10,000 जनरल रिजर्व, सरप्लस बैलेंसिंग स्टेटमेंट ऑफ P&L, ओपनिंग बैलेंस, प्रॉफिट फॉर द ईयर, ट्रांसफर टू रिजर्व 372, टोटल आया 382। ठीक है, अगली आइटम बोलो क्या हो जाएगी। अगली आइटम जो है ट्रेड पेबल्स एज इट इज था, कोई नोट रिक्वायर्ड नहीं है। अदर करंट लाइबिलिटीज के अंदर आपके वही बिजनेस के दो खर्चे थे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे बेसिकली। कौन कौन से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के अंदर दो कवर हो जाएंगे, एक आपके 25,000 की वेजेस और बिजनेस एक्सपेंस 36,500 टोटल करते हो आ जाएगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में सीधा लिखूंगा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 135 खत्म। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का नोट कैसे बनेगा उसके ऊपर ध्यान देंगे। सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं, पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स के बाद मैं क्या लिख दूंगा बेटा, जो मेरे को वैल्यू है, बेसिकली जो मेरे को बैलेंस शीट के अंदर वैल्यू है, यानी ओपनिंग बैलेंस आप कह लीजिए जो मेरे को गिवन है। ठीक है, फिर मैंने क्या लिखा, अगला लिखूंगा डेप्रिसिएशन। ठीक है, फिर आपकी क्या आ जाएगी, रिटर्न ऑन वैल्यू, या ऐसा लिख सकते हो रिटर्न ऑन वैल्यू एट बिगिनिंग, रिटर्न ऑन वैल्यू एट एंड। ठीक है, अब आपके जो जो एसेट थे लिखना शुरू कर दो। एक आपका लैंड था, सब वो क्यों लिखा पहले मैंने, क्योंकि उसके ऊपर टैक्सेबल, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं होगी। फिर आपका फर्नीचर फिक्सचर्स, प्लांट मशीनरी, इंजीनियरिंग टूल्स, वो लिख दोगे, दोनों सबका टोटल कर दोगे। यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकालोगे, उसका टोटल कर दोगे, डेप्रिसिएशन बाद वैल्यू निकालोगे, उसका टोटल कर दोगे। जो यहाँ पर आपका टोटल आ रहा होगा वो आपका कहाँ चल जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर चला जाएगा। बेसिकली वही नोट हो गया। इन्वेंट्री ये तो गिवन ही थी। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल के नोट के अंदर क्या करूंगा, जो ट्रेड रिसीवेबल का वैल्यू गिवन था पहले वो लिखूंगा, उसमें से 25,000 माइनस करके दिखाऊंगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कैश और कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर बाइफर्केशन करके दिखाऊंगा। एक मेरे पास कैश इन हैंड है और एक मेरे पास बैलेंस विद बैंक्स है करंट अकाउंट के अंदर, तो 11,000 और 20,000 ऐड करूंगा, खत्म। ठीक है, उसके बाद अगला नोट कौन सा बनेगा, अदर इनकम का। अदर इनकम में एक तो ट्रांसफर फीस थी बेटा और एक रेंट वाला इनकम था, तो ट्रांसफर फीस और रेंट लिख के खत्म। ठीक है, नेक्स्ट इंप्लॉय बेनिफिट्स के अंदर क्या आएगा, एक तो आपकी जो वेजेस थी वो लिखूंगा और इसके अंदर आउटस्टैंडिंग वाली वेजेस ऐड करके दिखा दूंगा। अदर एक्सपेंसेस के अंदर जितने बाकी खर्चे थे वो सारे के सारे अदर एक्सपेंसेस में लिखूंगा। ठीक है, और टोटल कर दूंगा, खत्म। एक बार क्विकली नोट्स देख लो। ठीक है, किसी में डाउट है बेटा पूछ लो। समझ में आया बेटा अप्रोच कैसे करना है। बेटा राइट नाउ Yes, इफ आई Yes. इफ आई विल ट्राई टू सॉल्व इट, ठीक है, प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ, तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, मैंने आपको दोनों अल्टरनेटिव बता दिए। ये 19,90,000 रुपए के मैंने आपको दो अल्टरनेटिव बताए हैं। पहला तरीका पार्टली पेड अप वाला दिखा के बेसिकली सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप अलग शेयर्स दिखा दो। दूसरा तरीका 20 लाख में से अगर कोई बच्चा 10,000 माइनस करके दिखाता है कॉज इन ईयर के तौर पे, बेटा वो भी बिल्कुल ठीक है, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, सो दोनों एक्सेप्टेबल है। गॉट इट। Yes, sir. चल सकता हूँ आगे। yes, sir. Yes. अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आओ। बस अगला क्वेश्चन जब हम कर रहे हैं ना, तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमने सिर्फ ये डिस्कस करना है कि कौन सी वैल्यू कहां पर आएगी और कैसे आएगी। ठीक है, आपको बैलेंस शीट ही बनानी थी इसके अंदर। रिक्वायर्ड बाय डिवीजन 1, इक्विटी शेयर कैपिटल फेस वैल्यू ऑफ 100 ईच, 25 लाख रुपए। और अगली आइटम ही गिवन है कॉज इन एरिया, बोलो क्या करोगे। शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल 25 लाख का दिखाऊंगा, कॉज इन एरिया माइनस करूंगा, खत्म। ठीक है, तो आपका शेयर होल्डर शेयर कैपिटल कितने का आ जाएगा, 24,97,500। So, 96. ठीक है, देखो मैं बैलेंस शीट साथ के साथ बना दूंगा, मेरे को शेयर कैपिटल की वैल्यू मिल चुकी, मेरे को शेयर कैपिटल की वैल्यू मिल गई है और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। हाँ, यहाँ पर एक लाइन गिवन है 5,000 इक्विटी शेयर वर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो यहाँ पर मैं जब लिखूंगा ना 100 ईच, तो 25 लाख को 100 से डिवाइड करता हूँ तो आता है 25,000 शेयर्स। तो मैं वहां पे लिखूंगा 25,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच, और उसके ब्रैकेट में लिखूंगा आउट ऑफ अबव 5,000 हैव बीन शेयर्स हैव बीन इशूड बाय कंसिडरेशन अदर देन कैश। चलो जी, लैंड और बिल्डिंग, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, तीनों आइटम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की है और कोई आइटम पीपीई की है नहीं, तो ये एसेट्स के अंदर जाने वाला है। अब जरा ध्यान देना, आपको यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एसेट्स गिवन है 15, 17.5 और 156, 250 की। यहाँ पर आप जो वैल्यूज देख रहे हो ये आपको कम की वैल्यूज गिवन है। ठीक है, यहाँ पर आपको जो वैल्यूज दिख रही हैं वो कितने की दिख रही हैं, वो कम दिख रही हैं। तो ऑब्वियस ही बात है कि हमने क्या चार्ज करी होगी, डेप्रिसिएशन। तो मेरा यहाँ पर जब मैं नोट बना के चलूंगा तो नोट्स के अंदर मैं कॉस्ट दिखाऊंगा, इसकी कॉस्ट थी 15 लाख, उसमें से लेस करके दिखाओगे डेप्रिसिएशन, और फिर दिखाओगे 1375। यहां पर भी Yes, sir. इसी तरीके से। ठीक है, इसकी वैल्यू 17.5, 17.5 में से जो इन दोनों का डिफरेंस है वो बतौर डेप्रिसिएशन, और फिर इसको बाहर, फिर क्या कर दूंगा, टोटल कर दूंगा। समझ आ गया। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में इन शॉर्ट कितना जाने वाला है,
मैं वही कह रहा हूँ ना कि पहले ड्राफ्ट करना शुरू कर दो। शेयर होल्डर फंड के अंदर मेरे पास क्या जाएगा बेटा, शेयर कैपिटल। यस शेयर होल्डर सर। फंड के अंदर जाएगा शेयर कैपिटल। यस सर। एसेट्स के अंदर मेरे पास आने वाला है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। जनरल रिजर्व, तो रिजर्व एंड सरप्लस आने वाला है। यस ठीक है, सर। अब जनरल रिजर्व का बैलेंस है 525। अब जनरल रिजर्व के रिगार्डिंग देख लेंगे, भी चेक कर लेते हैं कि कोई और एडजस्टमेंट या इन्फॉर्मेशन तो नहीं गिवन, कुछ प्रॉफिट एंड ट्रांसफर लॉस। तो नहीं गिवन, कुछ गिवन नहीं है ट्रांसफर का। तो जनरल रिजर्व एज इट इज आ जाएगा 5,25,000 का। ठीक है, तो रिजर्व एंड सरप्लस आ गया 525। ठीक है, जनरल रिजर्व का फिगर बेसिकली। अभी पी एंड एल का फिगर अगर दे रखा हुआ, मुझे इसको कंसीडर करना है। गिवन ठीक है है, सर, दो यहां लाख पर कितना पंद्रह बोला था, हजार 24,97,500 रुपए। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के लिए इन तीनों का टोटल कर दूंगा, बात बन जाएगी। अगला गिवन है लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। अब लोन गिवन है 375 का। अब यहां तो मेरे को क्वेश्चन में डाटा दे दे, नहीं तो मेरे को फिर एजम्पशन शुरू हो जाएंगी मेरी। ठीक है, क्वेश्चन को मैंने बिल्कुल ध्यान से बेटा क्वेश्चन को देख के चलना, नहीं तो गड़बड़ कर बैठोगे। दिया हुआ है कि बैलेंस ऑफ द 3,75,000 इन द लोन अकाउंट विद द स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन इज इंक्लूसिव ऑफ 187050 फॉर इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू। लोन इज सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। इसका मतलब ये सिक्योर्ड लोन हो गया। यस सर। ठीक है, अब मेरे को क्वेश्चन के अंदर एक और अनसिक्योर्ड लोन भी गिवन है 3,2,500 का। तो अब इसका नोट जो है कैसे बनेगा। मैं लॉन्ग टर्म बोर्विंग के अंदर देखो, मुझे इतना तो पता लग गया, पहले तो लॉन्ग टर्म बोर्विंग का फिगर निकाल लेते हैं ना। 375 है, लेकिन इस 375 में 18,750 रुपए का तो इंटरेस्ट है। जो 18,750 रुपए का इंटरेस्ट है वो तो जाएगा अदर करंट लाइबिलिटीज में। 375 में से 18,750 माइनस कर दूं, 375 में से थ्री 18,750 माइनस कर फिफ्टी। दूंगा। जो फिगर आएगा उसके अंदर 3,02,500 ऐड करो। 3,75,000 माइनस 18,750 माइनस सिक्स प्लस फिफ्टी थ्री थ्री जीरो सिक्स टू सेवन फाइव फिफ्टी। हंड्रेड 302,500 कितना आ गया, 658,750। चेक करें, यस सर। 658,750, 24,93,500। ठीक है, डन। आगे बढ़ू। अब यस सर। प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे वो भी सुन लो साथ में, क्योंकि ये सिक्योर्ड है, लिखूंगा सिक्योर्ड। फिर दिखाऊंगा लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ब्रैकेट में लिखूंगा सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, और ये अमाउंट दिखा दूंगा, माइनस करने के बाद वाला जो अमाउंट है बस सीधा सीधा वो दिखा देंगे। ब्रैकेट में दिखा सकते हो 375 माइनस 18,750। फिर दिखाऊंगा अनसिक्योर्ड लोन 3,02,500 रुपए खत्म। अच्छा, अब आपको इन्वेंट्रीज गिवन है, इन्वेंट्रीज के अंदर आपको रॉ मटेरियल गिवन है, फिनिश गुड्स गिवन है। अब ये दोनों ही जो बैलेंसेज है ये कौन से होंगे, ये दोनों ही बैलेंसेज जो है बच्चे कौन से होंगे। अब मैं नीचे डाटा देखा, तो नीचे बैलेंसेस गिवन ही नहीं है लोन के ध्यान दो, नीचे बैलेंसेस नहीं गिवन। नीचे क्या स्टॉक का बैलेंस गिवन है, No, sir. नीचे स्टॉक का बैलेंस नहीं गिवन ना मुझे। No, sir. तो अब यहां पर मैं एजम्पशन का ये ले लूं कि ये जो मेरे को स्टॉक का बैलेंस गिवन है, दिस बैलेंस इज ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओनली। क्या मैं ये मान लूं कि ये क्लोजिंग स्टॉक ही है। Yes, yes. डेफिनेटली दो ऑल्टरनेटिव्स हैं, अगर कोई बच्चा यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक ले लेता है, ठीक है, तो उसका आंसर अलग आएगा, लेकिन उसका आंसर हम गलत नहीं बोलेंगे। उसके आंसर को हम कंप्लीटली गलत नहीं बोल सकते, बट दिस इज ऑब्वियसली मैं कह सकता हूं क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, यहां पर ऑब्वियस है ये क्लोजिंग स्टॉक ही है, क्योंकि नीचे डाटा नहीं गिवन है। तो ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है, तो ये इन्वेंट्रीज के अंदर चला जाएगा। तो इन्वेंट्रीज का फिगर होना चाहिए 625। चेक करो, ये लो बेटा इन्वेंट्रीज 625। आगे बढ़े, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 320। बोलो कहां जाना चाहिए, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, यस अदर सर। करंट लाइबिलिटीज। शॉर्ट टर्म प्रोविजन या अदर करंट लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। Certain position. करंट लाइबिलिटीज में शॉर्ट टर्म प्रोविजन में 320 आ रहा है क्या, ये लो बेटा 320। अगली आइटम पे आओ, ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट्स में अपने आप में अलग आइटम है, ये लो जी। Yes, sir. करंट एसेट्स में अलग से आइटम ट्रेड रिसीवेबल। डेफिनेटली नोट्स के अंदर अगर कुछ चेंज है वो हम दिखा के चलेंगे। अब ट्रेड रिसीवेबल के बारे में कुछ बोला हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल ऑफ 1,30,000 आर ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ्स। कहने 1,30,000 रुपए के ट्रेड रिसीवेबल मोर देन 6 मंथ ड्यू है। तो बेटा ये जो 6 महीने से अलग वाले हैं इनको क्या अलग दिखाना पड़ेगा, और यस बाकियों को सर। अलग दिखाना पड़ेगा, यानी 1,30,000 अलग दिखाऊंगा। टोटल ट्रेड रिसीवेबल कितने के, आप चेक करो। सर टोटल ट्रेड Punch. रिसीवेबल है 5 लाख रुपए के। अब जरा नीचे दो, यहां पर आपको दिया भी हुआ है ट्रेड रिसीवेबल 130 के हो गए। अब 130 और 5, इन दोनों का डिफरेंस हुआ 370। तो 370 अदर्स में चला जाएगा, और पीरियड एक्सीडिंग 6 मंथ्स के अंदर कितना चला जाएगा, 130 चला जाएगा।
अब मेरे को जो डाटा गिवन है मैं वही दिखा सकता हूँ। अगर मेरे को बाइफर्केशन अवेलेबल होती है 0 to 6 मंथ, 6 मंथ to 1 ईयर, 1 to 2 ईयर्स, तब मैं अकॉर्डिंगली देकर चलता। बट क्योंकि बाइफर्केशन मेरे को दो ही गिवन है, तो 6 मंथ्स, मोर देन 6 मंथ्स और अदर एक दिखा दूंगा। एडवांसेस का बैलेंस है 1,06,750 रुपए। अब ये जो एडवांसेस गिवन है 1,06,750 रुपए, बोलो इसको कहां पर लेकर चलूं? क्या क्वेश्चन में कोई डाटा गिवन है कि ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है? नहीं गिवन ना। नहीं। नहीं। तो अब यहाँ पर मैं इसको शॉर्ट टर्म भी ले सकता हूं और लॉन्ग टर्म भी ले सकता हूं। अगर मैं इसको शॉर्ट टर्म लेके चलता हूं तो मेरा ये शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस में आ जाएगा। अगर लॉन्ग टर्म लेके चलता हूँ, लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस में आ जाएगा। लेकिन जो भी एजम्पशन लेकर चलूं वो लिख कर आनी है। लेकिन व्हाट इज द बेटर एजम्पशन? जरा क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो। आपको सबसे पहले वो आइटम्स गिवन है जो परमानेंस नेचर की है, फिर आपको करंट एसेट्स गिवन है, फिर आपको करंट लाइबिलिटी गिवन है, फिर आपको बेसिकली लाइबिलिटीज गिवन है ना। तो मेरे को कहीं ना कहीं ये आइटम क्योंकि करंट एसेट्स के साथ गिवन है, तो इसको शॉर्ट टर्म लेना बेटर ऑप्शन है। बट अगर कोई बच्चा इसको लॉन्ग टर्म ले लेता है और एजम्पशन लिखकर आ जाता है कि हमने एज्यूम करा है लॉन्ग टर्म है, तो उसको पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई उसके मार्क्स नहीं कटेंगे यहाँ पे। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस तो 2,16,000 2,16,750, ये क्या फिगर आपका रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर चला जाएगा। ठीक है। यस यस सर। सर। कैश इन हैंड, कैश एंड बैंक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अनसेक्योर्ड लोन्स हम कर चुके। ट्रेड क्रेडिटर्स अपने आप में एक आइटम है। अब जरा बाकी आइटमें पढ़ना शुरू करते हैं। इसको हम डील कर चुके, इसको डील कर चुके, इसको डील कर चुके, ये हम डील कर चुके। ये 18,750 मैंने आपको बताया कि अदर करंट लायबिलिटीज में दिखा दोगे। अब आपको ठीक है गिवन है सर। बैलेंस एट बैंक इंक्लूड 5,000 विद ग्लोबल बैंक विच इज नॉट अ शेड्यूल्ड बैंक। तो बेटा मैं जब कैश और कैश इक्विवेलेंट का नोट बनाऊंगा तो उसके अंदर मुझे दिखाना पड़ेगा कैश इन हैंड अलग दिखाऊंगा। जब मैं कैश एट बैंक दिखाऊंगा मैं यहाँ पे दिखा के चलूंगा कि विद शेड्यूल्ड बैंक कितना है एंड विद अदर्स कितना है। तो मुझे यहाँ पर दो बाइफर्केशन देनी पड़ेगी, शेड्यूल्ड बैंक की अलग और अदर्स की अलग। ठीक है, यस सर। क्लियर है? यस सर। ओके। आगे गिवन है बिल मतलब विद अदर, यानी ये 6,17,500 की बाइफर्केशन होगी। 5,000 आ जाएगी यहाँ पर और 6,12,500 आ जाएगा यहाँ पर। इस चीज के मार्क्स हैं बेटा, नोट्स में इस चीज के मार्क्स हैं कि आपने अलग दिखाया या नहीं दिखाया। नेक्स्ट, बिल रिसीवेबल 1,60 रुपए का मेच्योर हो रहा है 15 जून को। अब बिल रिसीवेबल है जो हमने डिस्काउंट कराया था, मेच्योर हो रहा है, तो ये एक तरीके से कंटीजेंट लाइबिलिटी है बेटा। तो कंटीजेंट लाइबिलिटी तो कहां जाएगी, बाहर दिखा के चलेंगे बैलेंस शीट के। और आगे बोल रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल कितने के थे, 5 लाख के। 5 लाख का 5% कितना हुआ, 25,000। तो बेटा क्या मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एडजस्ट करना चाहिए इसको? तो प्रॉफिट एंड लॉस मुझे 25,000 से कम दिखाना चाहिए और मेरे को ट्रेड रिसीवेबल के अंदर भी ये प्रोविजन की अमाउंट 25,000 लेस करनी चाहिए। ठीक है, समझ आ गया? देखे जरा शेयर कैपिटल के नोट के अंदर किसी बच्चे को कोई डाउट? इक्विटी शेयर कैपिटल इशूड सब्सक्राइब कॉल्ड अप पेड अप, क्योंकि मेरे पास अलग से डिटेल यहाँ पे थी नहीं। 25,000 इक्विटी शेयर 100 रुपए वाले लिख दिया, 5,000 शेयर इशू करें फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, इसमें से माइनस किया, ये आ गया। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करके चलें तो आपका जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस। जनरल रिजर्व 5,25 का आया। सरप्लस देखो, प्रॉफिट एंड लॉस मत लिखना, सरप्लस वर्ड लिखना। 2,16,500 माइनस करी, प्रोविजन करके दिखा दिया, जस्ट यहां कर दिया। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स के अंदर देखो सिक्योर्ड दिखाया, यहां पर लिखा है हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, फिर अनसिक्योर्ड दिखाया। अदर करंट लाइबिलिटीज में इंटरेस्ट आया, ये वही जो ये वाला था इंटरेस्ट। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट देखो जो कॉस्ट गिवन थी वो दिखाई, डेप्रिसिएशन लेस करके ये वैल्यूज दिखाकर चले। इन्वेंट्रीज के अंदर अलग बाइफर्केशन, रॉ मटेरियल इतना, फिनिश गुड्स इतना। ट्रेड रिसीवेबल में मैं पीरियड एक्सीडिंग 6 मंथ्स ये, अदर अमाउंट ये और डाउटफुल डेट्स माइनस कर दिए यहाँ पे ओवरऑल। कैश कैश इक्विवेलेंट में कैश एट बैंक, शेड्यूल्ड बैंक के साथ कितना, अदर्स के साथ कितना, और ये टोटल करके दिखाया। मुझे बताओ बेटा क्या मुश्किल है? नो सर। बच्चे सारी बात ये है कि आप अप्रोच किस मैनर में करके चल रहे हो। मैं आपको सिंपल सा थंब रूल बताता हूँ कि टाइम हमें क्यों लगता है। अगर आप पहले नोट्स बनाने बैठोगे तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा। वही अगर आप पहले कैलकुलेटर पे फटाफट देखो, इतना आपको समझ में आ जाएगा आईसीआई के सारे क्वेश्चन देख के कि वो सारे हेड तो पूछते भी नहीं है। आपके बैलेंस शीट के अंदर अगर 15 ईट में है, 16 ईट में है मान लो एक साइड में,
तो 16 में से 6 या 7 या मैक्सिमम 8 ही आनी है, बाकी 7 जो है वो आइटम आपको दिखेगी भी नहीं। आपको सबसे पहले बस मेजर हेड आइडेंटिफाई करने हैं, प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है, और आपको उन आइटम्स को लिख लेना है। आपने फिर कैलकुलेटर चलाना है, कैलकुलेटर पे टोटल करते हुए आपने लिखते जाना है। ठीक है, एक बार अपनी बैलेंस शीट और पी एंड एल इस तरीके से कंप्लीट कर लो। एक बार कंप्लीट हो गया बैलेंस शीट पी एंड एल, फिर उसके बाद नोट्स बनाते रहो। समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर। अब मैं एक आधा क्वेश्चन और पिक करूं, या एक बार पहले खुद से जो है बच्चे कुछ क्वेश्चंस आप ट्राई करना चाहोगे? क्योंकि अगर आप अगला क्वेश्चन देखोगे ना, आप एक चीज रियलाइज करोगे कि इंस्टीट्यूट इसमें कुछ ज्यादा पूछता नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत चीजों में जा रहा है। जरा अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने दे जरूर दिया क्योंकि वैल्यूज जो थी वो क्या थी, मतलब अलग थी। Balance. बट अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, जो क्वेश्चन नंबर 2 करा है उसको आप 2 से डिवाइड कर दो। वहां पर कैपिटल 25 लाख थी, यहाँ 12.5 कर दी। यहाँ पर वहां पर 2500 था, ये 1250 हो गया। वहां पर ये एक 25 था, यहाँ पर एक 62,500 आ गया। वहां पर ये 625 था, यहाँ पर 312,500 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 की फिगर्स को 2 से डिवाइड कर दिया। इवन आप एडजस्टमेंट्स पढ़ के देख लो, 2500 शेयर इशू करे हैं अदर देन कैश। डिबेंचर्स की कॉस्ट 65 जो है मोर देन 6 मंथ्स। कॉस्ट ऑफ एसेट्स बैलेंस दे रखा है, बैंक के बैलेंस के अंदर 2500 जो है नॉट शेड्यूल बैंक, इवन बैंक का नाम तक चेंज नहीं करा हुआ। तो ये क्या डिट्टो सेम क्वेश्चन आ गया? Yes, sir. तो मतलब अगर किसी ने सेकंड कर लिया है तो थर्ड अपने आप ऑटोमेटिकली हो गया। ठीक है, इसी तरीके से बच्चे देखो, अब अगला क्वेश्चन है। मैं आपको कह रहा हूं जितने क्वेश्चन बच्चे आप खुद से ट्राई करोगे उतना आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब मेरे को कहते हो तो एक आधा क्वेश्चन मैं और डिस्कस कर लेता हूँ। अदरवाइज मैं यही चाहूंगा, मेरी जो ओपिनियन है वो यही है कि अब बाकी क्वेश्चन जो बचे हैं एक बार आप लोग ट्राई करो। मैंने सोल्यूशन साथ में दिए हैं, ये जो फाइल आप लोगों के साथ शेयर करी है। कहीं दिक्कत आएगी सोल्यूशन इमीडिएटली जाके देखा। ठीक है, अगर आपके अगर फिर भी कहीं चीज समझ में नहीं आती है तो मेरे को बोलना, फिर मेरे से डाउट पूछ लेना। Okay, sir. ठीक है, तो कर लोगे बेटा, अब ये वाला चैप्टर हो जाएगा खुद से। Yes, मेनली sir. बेटा इस चैप्टर के अंदर मेरे को आपको अप्रोच सिखानी थी। ठीक है, हाँ जी Yes, sir. बोलो। सर सेकंड वाले क्वेश्चन में जो लास्ट बिल डिस्काउंटिंग वाला पॉइंट था वो दिखाना एक बार, वो नहीं हाँ समझ जी बेटा, आया। बेटा वो कंटीजेंट लाइबिलिटी है ना, तो कंटीजेंट लाइबिलिटी का ना अलग से डिस्क्लोजर दिया जाता है। वो कोई लाइबिलिटी का पार्ट थोड़ा ना बनेगा, वो बैलेंस शीट के बाद हम दिखा देंगे नोट की तरह। नोट लिखकर हम दिखा देंगे कि कंटीजेंट लाइबिलिटी है, नोट लिखकर हम दिखा देंगे कंटीजेंट लाइबिलिटी, बिल डिस्काउंटेड बट नॉट येट मैच्योर्ड, एक साथ। जो भी आपकी कंटीजेंट लाइबिलिटी और कमिटमेंट होती है वो बैलेंस शीट के बाहर आती है। ठीक है, हाँ जी ओके सर। डन है। हाँ अब एक जी। बार बच्चे खुद से जरा इस चीज को करो। ठीक है, एक आधा क्वेश्चन देखना चाहते हो जरा खुद से देखो। ठीक है, फिर हम बच्चे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। Okay, sir. ओके चलो, सर। मेरी तरफ से बेटा शेड्यूल 3 का ऐसा नहीं है कि कोई और सेशन नहीं होगा। इफ यू विल से, मैं एक और सेशन शेड्यूल 3 का लेकर करवा दूंगा। एक आधा क्वेश्चन आपको लोगों को होगा कि सर आपके साथ करना है कवर, तो करवा दूंगा। ठीक है, हाँ, Okay, sir. एक मैं और छोटी सी वीडियो जो है वो बना के मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, जिसके अंदर मैं ना की पॉइंट्स आपको बता दूंगा कि बेटा किन किन बातों का आपने ध्यान रखना है शेयर कैपिटल के वो शेड्यूल 3 के क्वेश्चंस करते टाइम, किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। बट बिफोर आई मेक दैट वीडियो आई वांट कि जो मैंने आपको ये 12-13 जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बच्चे दिए हैं, मैंने आप लोगों के साथ शेयर करे हैं विद आंसर्स, आप जरा इनको देखेंगे। अच्छा बेटा, एक चीज का प्लीज ध्यान रखना, मैं आप लोगों को ये चीज पहले ही अवेयर कर देता हूँ। ठीक है, कि बाद में हमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। जब अटा आप ये कर रहे होंगे ना, यू विल रियलाइज कि एक दो जगह पे ऐसा हो सकता है कि वहां पर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट वर्ड की जगह क्या लिखा रहेगा? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की जगह लिखा रहेगा फिक्स एसेट सर। टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल And एसेट्स, बट आपने आज की डेट में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट लिखना है। okay, ठीक है, sir. ओके। आज की डेट में अब आपने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट लिख के चलना है। इसी तरीके से बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, ठीक है, मतलब जो हमारी करंट वाली टर्मिनोलॉजी है ना बच्चे, आपने उस टर्मिनोलॉजी को लिखकर चलना है। मतलब किसी किसी क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे ये टोटल रेवेन्यू लिख देंगे, कहीं ये टोटल इनकम लिख देंगे, बट व्हाट इज द करेक्ट टुडे, दैट इज Total टोटल income. इनकम। तो अगर कहीं पे टोटल रेवेन्यू लिखा हुआ,
तो आपने वहां पर अपने आप ये करेक्शन कर लेनी है कि दैट इज इम्प्लाइड, कि वो टोटल इनकम है वहां पर। ठीक है, ओके सर। तो शेड्यूल 3 बच्चे हमारा हो गया। कहीं डाउट आएगा प्लीज पूछ लेना, मेरे को बता देना। ठीक है, वी विल आई विल ड्रॉप अ मैसेज, तब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के लिए ज्वाइन कर लेना। ओके सर। ठीक है, ओके।